कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं एक पूजा से आई हूँ, वैभव लक्ष्मी की पूजा थी वहाँ से। और अब मैं 2-3 दिनों से चाह रही थी कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन जो पहलगांव अटैक हुआ है उसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के बारे में। बस आशा करती हूँ कि जो भी लोग हैं वो वहाँ थे, जो कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ है और जो बाकी के कुछ लोग बचे हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुँच गए होंगे और जल्द से जल्द उन सब चीज़ों पे एक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, और ताकि आगे हमें ये दिन फिर से ना देखना पड़े। बस मैं यही आशा करती हूँ। मैं उस दिन ही सोच रही थी कि अम्मी के साथ कुछ किचन में जाके करूं, लेकिन और मैं इंतज़ाम भी कर रही थी कुछ करने का, मतलब जो चीज़ें होती हैं किचन में आपको लेकर वो सेट करने की। तभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गया, उन्होंने बोला कि पता है आज क्या हुआ, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई क्योंकि मैंने मोबाइल ओपन किया नहीं था और मुझे कुछ चीज़ों का पता था नहीं। तो मैं सुन पड़ गई, मैं कुछ नहीं कर पाई, तो इधर बैठी रह गई और मैं ये सोचती रह गई क्या ये सब फिर से हो गया। मैं तो ये बचपन से एक जो तमन्ना होती है ना लोगों की कि कश्मीर घूमने जाएंगे, ये मेरी भी तमन्ना थी और मैंने इस साल अपने मन में सोचा था कि मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी मैं कुछ दिनों से घूम रही हूँ और मैंने सोचा था कि इस साल ये टारगेट रखूंगी कि मैं कश्मीर घूमूंगी। बट अब इस चीज़ के बाद तो मेरा दिल अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ अभी जा सकूँ या इस साल जा सकूँ। ऐसा कुछ हुआ, मैं बहुत अपसेट हो गई थी। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड या जो भी चीज़ें होती है ना, ये आमतौर पे अब उन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ चुके हैं कि अब हम ये सब बातें ना करके एक सोलमेट होता है वो है वो। और मैं कभी 3 महीने पे भी बात होती है हमारी, कभी 1.5 या 2 महीने पे भी बात होती है और कभी 3 दिन लगातार भी बात हो जाती है। तो वो कश्मीर से ही बिलोंग करती है और उसका एक पुराना रिश्ता है इन सब चीज़ों से। तो मतलब वो बहुत आहत हो गई थी, बहुत ही अपसेट थी। मैंने उसे मैसेज किया पर उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया कि उसके घर के लोग वहीं पे हैं तो सब ठीक हैं कि नहीं। देन मैंने दूसरे दिन जब उससे बात की तो भी मुझे वो सही नहीं लगी। मैं उसके घर पहुंच गई थी और उससे बहुत देर तक बातें हमारी चलती रही। तब मैं आशा करती हूँ कि जो भी अब जहाँ भी हो वो सुरक्षित हो, वो वहाँ से कश्मीर से निकल चुके हों जो भी टूरिस्ट थे हमारे। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दृश्य फिर कभी ना देखने को मिले, ना सुनने को मिले जो भी सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिला। और इसी के दौरान बहुत अपसेट थी मैं। तभी मेरे बेटे की जो फ्रेंड है, मेरे बेटे की जो फ्रेंड है, उनकी मदर का बर्थडे था और उनके हस्बैंड ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी जिस पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आओ और मेरी वाइफ का मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन है उसमें मतलब आप पार्टिसिपेट करो। और मैं अपसेट थी और मैंने सोचा यही मौका है जो मैं खुद से फिर सब कुछ ठीक कर सकूँ अपने मूड को। और मैं वहाँ गई और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मेरे साथ उस पार्टी में। पार्टी एक मॉल में थी और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे क्योंकि भैया ने विद फैमिली कहा था, इसलिए जो भी हम जा सकते थे हम वहाँ पहुँच गए। और हस्बैंड के पास टाइम था नहीं क्योंकि वो ऑफिस थे और उस राइट टाइम पे वो वहाँ नहीं पहुँच पाते, इसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं आए। बाकी हम लोग सभी थे और हमने एक कहते हैं ना गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो हमने किया। हालांकि मैं 3 लोगों को अच्छे से जानती थी और बातचीत हमारी होती रहती थी, पर वहाँ और भी कुछ लोग आए हुए थे। एक उनमें हमारे बच्चे के स्कूल की मैम थी। मुझे नोन सा चेहरा लग रहा था बट मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी कि वही मैम है। और फिर धीरे धीरे बातचीत होती रही और बात करके इतना अच्छा लगा कि अगर मैं इस पार्टी में नहीं आती तो मैं शायद बहुत कुछ मिस कर जाती। खाना भी उतना ही यम्मी था, लोगों की अपनी बातचीत चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ भी आपको दिखाई जाए क्योंकि मेरा फूड से रिलेटेड है। अम्मी के साथ वाली चीज़ें हैं तो उनके साथ फ़न करना
ये बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत यादगार है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वहाँ लेके चलूँ और थोड़ा सा जो वाइब होता है पार्टी का वो आप लोग भी फील करें और इन्जॉय करें। इधर दरसू थोड़ा पता नहीं क्यों अपसेट सा हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी फ्रेंड्स के साथ गले लग के उसे पैम्पर कर रही थी। पे खुश नज़र आ रही थी, क्यों ना हो। उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड, और उसे पता भी नहीं था, उसके लिए सब कुछ सरप्राइज़ उसके हस्बैंड ने किया। तो वाकई उसका खुश होना बनता है और मैं अपने दिल से दुआ करती हूँ कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े और इन्जॉय करते रहे अपनी ज़िंदगी को। उसके हस्बैंड ने काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट की थी और सभी को बुलाया था जो उसके बहुत करीब हैं, ताकि वो सभी को देख के सरप्राइज़ हो जाए। एक्चुअल में अब हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जितनी भी वुमेन हैं, कि अब किसी बातों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस अपने आप को एंगेज रखना है और हंसते रहना है। पार्टी के ब्लॉग तो सिर्फ 5 से 6 मिनट के ही हैं, बट पार्टी हमारी 4 घंटों तक चली और हमने काफ़ी देर तक मस्ती की, डांस किया, जो भी कर सकते थे सब किया। इन्हीं बच्चों की वजह से हम सभी के सभी दोस्त बने थे, तो इन लोगों का तो एक क्लिप बनता है। इन लोगों ने भी बहुत मस्ती की है इस पार्टी में। फाइनली हमारा मेन कोर्स आ चुका था, पर हमने स्टार्टर ही इतना खा लिया था कि मेन कोर्स मेरे पेट में तो स्पेस था नहीं कि मैं खा सकूं। फिर भी मैंने चखा और खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा है। फिर फ़ोटो सेशन की बारी आई और हम सब ने एक एक करके फ़ोटो खिंचवाई बर्थडे गर्ल के साथ, और इस तरीके से पार्टी अपने मतलब जो कहते हैं ना हाई लेवल पे हो चुकी थी। हम लोग बातचीत करते रहे और पार्टी चलती रही, और यहाँ कुछ पिक्स हैं। और ये रहा दूसरा दिन, जिस दिन मैं तैयार होके गई थी इंडियन अटायर में अपने दोस्त के घर। पूजा थी उसके घर और वो बार बार मुझसे पूछ रही थी मेरा तो नहीं लिया ना, मेरा तो नहीं लिया। इस पर भी मैंने कहा नहीं लिया। और सभी के सभी बैठे हैं, क्योंकि जब पूजा में खाना मतलब यानी कि भोजन कराया जाता है तो हमें ज़मीन पे ही बैठ के खाना चाहिए। तो बस पहुँचे थे और वहीं एक और फ्रेंड आई हुई थी, उसकी फ्रेंड थी,
और वो बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा उसका तो बनता है कैप्चर करना। और इस तरीके से अभी महावट लगा रहे थे और मैंने भी महावट लगाई और थोड़ी हंसी मजाक चलती रही। जो लोग अपना कुछ कुछ जानते हैं वो सब अपनी बातें शेयर कर रहे थे। सुषमा का कहाँ है? किसी ने मुझे नहीं दिया, इसी से लगा लेगी तो छोड़ दो। ये चीज ध्यान नहीं रही मुझे पहले। और जब आप पूजा पाठ में जाते हो तो उसके वाइब ही अलग होते हैं। जब नीचे में सभी बैठ के भोजन एक साथ करते हैं तो फिर लगता है कि सारी चीज़ें एक तरफ है और ये सात्विक भोजन एक तरफ है। अभी एक दिन पहले मैंने पार्टी में जो खाना खाया था वो काफ़ी अच्छा था। और सात्विक भोजन की बात खुद में खुद बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत ही लाइट होता है और खा के आपको संतुष्टि भी मिलती है। तो इस तरह के पूजा में अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट इसमें काफ़ी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का खाना, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पार्टी भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया और मैंने पूजा को भी काफ़ी अच्छे से दिल से माना कि मेरी फ्रेंड का घर हमेशा भरा रहे और वो हमेशा खुश रहे। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, इस बार अमे के साथ।